वसी रेगिस्तान के इलाके में चमकते सूरज के नीचे एक छोटी सी फैनिक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम ताला था। इसके छोटे साइज के बावजूद ताला के पास शेर का दिल और एक रूह थी जो चलचलाती रेत से ज्यादा रोशन थी। हर सुबह ताला अपने बिल से बाहर निकलती, इसके बड़े कान सहरा की आवाज़ों से चौकन्ना रहते। इसने देखा कि किस तरह दूसरे जानवर मजबूत और बड़े सख्त माहौल में आसानी से तशरीफ़ ले जाते हैं। अपने लंबे तेज सींगों के साथ शानदार ओरक्स, अपनी बिजली की रफ्तार के साथ तेज चीता और लचकदार ऊँट सबसे बढ़कर गर्मी में मुसलसल चल रहा है। ताला को इसके मुकाबले में छोटा और मामूली महसूस हुआ, लेकिन वो पुरअज़म थी कि वो अपने साइज़ को इसकी वजाहत नहीं होने देगी। मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं होशियार और तेज़ हूँ, इसने खुद से कहा। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे इस सहरा में फलने फूलने की ज़रूरत है। एक दिन रेत का एक खौफनाक तूफान रेगिस्तान में फैल गया। हवा चल रही थी और रेत एक आंधे गुस्से में घूम रही थी। बड़े जानवरों ने पनाह की तलाश की, लेकिन तूफान बेलगाम था और किस हवा के खिलाफ हरकत करने के लिए जिदोजहद करता रहा। चीता रेत से आगे नहीं निकल सकता था और यहाँ तक कि ऊँट ने तूफान को नाकाबिले बर्दाश्त पाया। लेकिन ताला अपने छोटे फ्रेम और हल्के कदमों के साथ तूफान से गुजरती रही। इसकी सिमत का गहरी एहसास इसकी रहनुमाई करता है। इसे एक मजबूत जगह यानी कि इसे महफूज जगह मिली, एक चट्टान की शक्ल में एक छोटी सी दरार। वो अंदर चली गई। जब वो वहाँ घुस गई तो इसे एहसास हुआ कि इसका साइज, जिसे वो कभी छोटा समझती थी, दरअसल इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब तूफान बिल आखिर गुजर गया, ताला अपनी पनाहगाह से बाहर निकली ताकि बड़े जानवरों को देख सके। उन्होंने इसे नए एहतराम के साथ देखा। ये महसूस दूसरे जानवरों ने किया कि सहरा में सिर्फ साइज या ताकत की अहमियत नहीं है, बल्कि मुवाफ़क़त, हिम्मत और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है। इस दिन से ताला सर ऊंचा करके सहरा में चल पड़ी, ये जानते हुए कि असल ताकत अंदर से आती है। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि अपने आप को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे सामने तूफान ही क्यों ना हो। हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।